मेरे वरिष्ठ और स्नेही पत्रकार साथियों, एक अलग सी खुशी थी जब अरुण जी यहां आए और मेरे संस्थान में आकर उन्होंने कहा कि अंकित जी, हम गौरवमयी 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं और एक 11 वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरा ये मानना होता है एक शुभ अंक सनातन के लिहाज से 11 होता है और 11 के अंक में ही 21 का अंक भी छुपा हुआ होता है कि हमेशा आप 21 रहें, पत्रकारिता में आप 21 करें। उसी कारण से मैं आया क्योंकि यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे कार्यक्रम में आना, और अगर मैं आया हूँ तो अरुण जी का ही साधुवाद है कि इन्होंने मुझे ये खींच है और अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। और एक कैरेक्टर है मैं ये भी थोड़ा संशय में था कि अरुण जी मंच पे आकर के बोल क्यों नहीं रहे, अगर बुलाया जा रहा था इनको, लेकिन आने में तो हिचक रहे थे। तो एक कैरेक्टर है मीनाक्षी एक फिक्शनल कैरेक्टर है फेरी टेल्स में, जो कि वुड का बना होता है और जैसे जैसे वो झूठ बोलता है वैसे उसकी नाक लंबी होती जाती है। तो अरुण जी का कैरेक्टर ऐसे ही, जितना ये सच बोलते हैं कि वाणी और प्रखर होती है और मुखर होती है और शार्प होती जाती है। तो बेबाक बोलते हैं। कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं देखा कभी, तो इनफैक्ट एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे फोन कर दिया पहले कि सर कुछ आप लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं क्या, हमें नहीं इनवाइट मिला है। तो हमें बुलाया, आपने इनको बुलाया और बेबाक प्रश्न पूछते हैं और अच्छी बात है। हमें ऐसी पत्रकारिता चाहिए कि नहीं, मैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मुझे ऐसा हमें नहीं चाहिए जो कि हमारी सिर्फ तारीफ करते रहे। हमें ऐसे लोग चाहिए न सिर्फ पत्रकार के माध्यम से, जनता के माध्यम से, क्योंकि हम एक पब्लिक सर्वेंट है, हमारी काम ही हमें सेवा देना है। तो अगर हमें निंदक नहीं मिलेंगे, निंदक किनारे लाठी वो है ना, तो हमें जब नहीं रहेंगे ऐसे लोग तो हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाएगा। और इस मामले में बहुत ही खड़े उतरते हैं आपकी पत्रकारिता की शैली। व्यक्ति के रूप में अरुण जी बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व के धनी है, मुखर की शैली है और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आगे की। और जैसा कि वो यहाँ से जुड़े हुए थे, यहाँ पर अधिकारी भी थे और आप सभी से उनका संपर्क रहा, उसी कारण मेरा भी आपसे वही संपर्क होता है। एक परिवार में आने का जो आनंद आता है वो मुझे यहाँ आने के महसूस होता है। मंच पर विराजमान कैप्टन शशि किरण, अंकित और गीता यादव जी, मंच का संचालन कर रही सपना, क्योंकि अब हमारी पीढ़ी धीरे धीरे दूसरी तरफ जा रही है तो नई पीढ़ी भी आनी चाहिए। तो हमारे संस्थान में, हमारे सूचना जनसंपर्क में और जो संबोधन का जो क्षेत्र है उसमें सपना निश्चित रूप से उसमें पदार्पण कर रही है। और उसके साथ ही यहाँ विराजमान है मुकेश है, राधारमन जी हैं, मैडम है, अनिता है, जोशी, कई सारे लोग हैं जो विक्की जी हैं, परिवार का सारे लोग कैसे लोग हैं। बड़ा अच्छा लगा, सभी से अधिकारी है। तो मुझे लगता है कि बड़ा आनंद का साथ होता है यहाँ आने के बाद। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है कि आज की पत्रकारिता में और प्राचीन पत्रकारिता में बेसिकली हुआ करती तो काफी अंतर आएगा। पहले अगर अखबार में खबर छपते हंगामा हो जाया करता था और लोग डरते भी थे और कोशिश करते थे कि हमारी खबरें अखबार में नहीं, लेकिन आज चाहे छोटा अखबार है बड़ा अखबार है, उस वक्त बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता था। छोटे अखबार की उतनी महत्ता उस वक्त तय हुआ करती। मैं प्रिंट से की बात कर रहा हूँ या उसके बाद नहीं, छोटे अखबारों की अपनी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी और उसके छपने के बाद एक्शन हुआ करते थे। लेकिन आज उसमें अंतर आ गया। छोटे अखबारों के अंदर चाहे फिल्मी अखबार हो, खेल के अखबार हो, पॉलिटिकल अलग सब्जेक्ट वाइज छपा करते थे, अब उनकी जगह बड़े अखबारों ने ले ली। बड़े अखबार में परिवार प्रतिष्ठा निकाल रहे हैं, खेल का अलग पेज उन्होंने सेट कर दिया है, युवा के अलग निकाल रहे हैं। तो बेसिकली छोटे अखबारों की जगह बड़े अखबारों ने ली। तो इसलिए छोटे अखबारों की उतनी इंपॉर्टेंस अब नहीं रहेगी जो पहले हुआ। लेकिन खबरों की महत्ता तभी थी और अभी। आपने खबरों में जान होगी तो अखबार छोटा है बड़ा हो निश्चित रूप से असर करेगा, इसमें कोई दुरा नहीं। क्योंकि सांप काटे या संबोला जहर तो फैलेगा ही फैलेगा। इसलिए हमें उसका तो आभार रखना चाहिए कि खबरों में सत्यता हो,
जिन क्षमताओं से जरूर करेगी। और उसमें ये जरूर कहना चाहूंगा आप सभी को मैं कि समय बदल रहा है। अब समाचार पत्र पहले प्रिंटेड अखबार होते थे, उनकी बहुत अहमियत हुआ करती थी, उसका असर होते थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए और उसके बाद सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का युग आ गया आजकल। इसलिए आप सभी को मेरा ये आग्रह रहेगा कि बदलते परिवेश में अपने आप को ढालें। आज के यंगस्टर्स कोई अखबार नहीं पढ़ता, वो अपना मोबाइल उठाएगा, उसमें ऐप खोलेगा और सारी खबरें जाएगी। तो आपको अगर इस सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है और अपनी बात को आगे तक पहुंचाना है, तो हमें डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ जाना ही होगा। और अखबारों ने निश्चित रूप से बड़े अखबार, छोटे अखबार ऐप निकालना शुरू कर दिए। तो उसमें ये जग जाहिर भी शामिल है, इन्होंने अपना भी निकाल दिया है। तो मुझे बधाई देना चाहूंगा, अरुण जी कहाँ चले गए, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, सूर्य इधर से उधर जाता है, तो इसलिए वो भी शायद बाहर चले गए हैं। उनको निश्चित रूप से बधाई है। 10 साल का पीरियड बिल्कुल बड़ा अवधि होती है कि एक समाचार पत्र 10 साल तक नियमित रूप से निकल के बाहर पहुंचे। करना नहीं, बीच में है छोटे अखबार की जो प्रॉब्लम है वो भी जानते हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि छोटे अखबार मैंने खुद महसूस किया है, मेरे फादर भी छोटा अखबार निकाला करते थे और हम लोग घर के अंदर लगातार हर मंगलवार को निकलता था और हम साथ बैठ के फोल्ड भी करते। वही बात सही थी कि छोटे से लेके आगे तक के सारे काम में साप्ताहिक पाखे अखबार का संपादन किया करते थे। वो जो आनंद आता था, बड़ा मजा आता था घर के अंदर, वो माहौल शुरू से रहा, लेकर आ गया बाद में। तो छोटे अखबारों की प्रॉब्लम निश्चित रूप से होती है, लेकिन सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील हैं छोटे अखबारों के प्रति। वो कई बार कहते भी रहते हैं कि मेरा उद्देश्य ये है कि छोटे अखबार सर्वाइव करें। बड़े तो अपने कई मार्ग से रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन छोटे अखबार मूलतः निर्भर करते हैं सरकार के ऊपर। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूंगा आपको कि 6 विज्ञापन 1 साल में देने का सरकार ने निर्णय कर लिया था कि सब जैसे गहलोत साहब आए थे, पहले 4 थे, 6 कर दिए। तो हर अप्रूव्ड अखबार जो छोटा है उसको 6 विज्ञापन सरकार की तरफ से मिलेगी ही मिलेगी। और उसके अलावा भी कई तरह के इवेंट होते हैं, उसमें भी मिलते रहते हैं। तो सरकार का उद्देश्य रहता है कि ये, क्योंकि इनकी आय का बहुत ज्यादा साधन नहीं होता है, तो सरकार पे निर्भर रहते हैं, सरकार को भी मदद करती है और करना ही चाहती है। और उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, सरकार यहाँ तक सीएम साहब का चर्चा कर रहा था कि पिछली बार जब कोविड हुआ था तो हमारे जिस पीढ़ी की शिक्षा से हम गुजरे हैं सारे लोग, वह ये कि वो सब लॉकडाउन लग गया, सब घरों में कैद हो गए, बुरे हाल में हो गए थे। सीएम साहब का आग्रह मैसेज हमारे पास निर्देश आया कि वरिष्ठ पत्रकार जो राजस्थान में है और 60 साल से ऊपर उनकी हो गई है, उनको हम उन्होंने बजट घोषणा कर रखी थी कि सम्मान योजना के तहत उनको सर्टन राशि उनको दी जाए, 5,000 रुपये की राशि हर बाप के खाते में डाली जाए। ये बात मार्च 2020 मार्च को मैसेज आया हमारे पास कि ये शुरू करके 1 अप्रैल से ये शुरू कर देंगे। सब लोग अपने घरों में कैद थे, हम लोग निश्चित रूप से जैसे ऑफिस आते थे अपना काम करते थे। एक फॉर्म भराना जरूरी होता है, अंदर इसको हम चर्चा करें कौन इसके पात्र है नहीं है। तो मैंने इसको काम किया कि अपने मोबाइल के जरिए उस फॉर्म को कॉपी की और करके जो जिस पात्र जर्नलिस्ट थे उनके घर भिजवाया, बाकायदा मोबाइल पर डाला उनको, ये मैसेज किया कि आप फोन पे ही इसमें भर के फॉर्म को मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो डॉक्यूमेंट इसी में कर दीजिए, हम प्रिंट निकालेंगे, कमेटी तय करेगी, उसमें शुरू कर देंगे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है आप लोगों को, 1 अप्रैल 2020 को 40 पत्रकारों के खाते में हमने 5-5 हजार रुपये डलवा दिए थे और आज वही संख्या बढ़कर 300 से ज्यादा हो गई। तो ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री का निर्णय था, हमने इसका पालन किया और आप लोगों का खासतौर से ध्यान रखा कि 60 साल से ऊपर जर्नलिस्ट हो गए हैं, उन लोगों को जर्नलिस्ट हिसाब से उनके खातों में उनको स्थिति को देखते हुए हमें चाहिए कि कैसे मदद करें। और आज ये संख्या भी बढ़ गई है और राशि भी सीएम साहब ने बढ़ा दी है, तो 15,000 रुपए प्रति माह उन 300 से ज्यादा पत्रकारों के खातों में ऑटोमेटिकली 1 तारीख को चली जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कई निर्णय लिए हैं सरकार ने, उसमें
जो बीमार जर्नलिस्ट हैं या उसको कोई प्रॉब्लम है, परिवार में कोई दिक्कत है, परिवार में एक्सीडेंट कोई हो गया है, तो उसको 2 लाख रुपए तक की किसी भी जर्नलिस्ट को सहायता हमारे यहाँ से दी जाए। तो इस तरह के कई निर्णय सरकार कर रही है। और जहां तक राधा रमन जी ने कहा कि वो हाउसिंग वाली दिक्कत है, तो मैं बताना चाहूंगा कई जिलों में सीएम साहब ने डायरेक्शन दिए थे, तो कई जिलों में कई पत्रकारों को आवास बुक दिए जा चुके हैं। जहां तक जयपुर का ताल्लुक है, ये लिटिगेशन का मामला था, कई तरह की मीटिंग कई बार हुई, लेकिन वो निर्णय नहीं निकलता। एक मेरा ही मानना है कि इससे हटके हमें एक नई स्कीम के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे कि अभी जो लोग हैं वो या 2013 के लोग सारे शामिल होते हुए एक स्कीम बनकर उनको आवास का आवंटन हो सके। और सारी बातें सरकार की हो गई है। मैं में जब कोई समस्या ही नहीं है, कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, तो नया आप 571 को रखते हैं, नया वो करना है सर। कोर्ट का मामला, वो कोर्ट का हमारे जो एडी वगैरह वो क्या करेंगे कि अपने पर चर्चा करने तो कोई मतलब नहीं। तो बेटर रहता आप मान लेते नहीं स्कीम की, तो कब का हो जाता है, शुरू हो जाता। अपन उस पर अटके रहे, वो इधर उधर होता है। मेरा आज ही मानना है, आज ही मानना है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग जो पात्र पत्रकार हैं उनको भूखंड मिले, ये सरकार की मंशा। और जहां तक अरुण जी का ताल्लुक है, ये जग जाहिर अखबार को शानदार तरीके से निकाल रहे हैं। और हमें कई बार लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी अरुण जी क्या प्रश्न डाल देंगे, उसको जरा संभालना हमें बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो कंसर्निंग ऑफिसर भी घबराते हैं, तो इनका ऐसा तीखा और सटीक क्वेश्चन होता है। तो खैर उसकी अच्छी पत्रकारिता से होना भी चाहिए। और एक शेर मुझे इस मौके पर याद आ रहा है कि आपकी कोई चीज या आपकी रात जाहिर हो जाए तो वहां पर रुकना नहीं चाहिए। तो जब दरो दीवार के सब राज जाहिर हो गए, जब दरो दीवार के सब राज जाहिर हो गए, हमने अपना घर समेटा मुसाफिर हो गए। इसी के साथ मैं अरुण जी को, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। इस अवसर पर हमने शांति भरा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया है। जिन पत्रकारों का यह सम्मान हुआ है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि वे आगे भी पत्रकारिता में इसी तरह सफलता का परचम लहराती रहेंगी। हमारी टीम ने कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर कहीं कोई कमी रही है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जिसे मैं स्वीकार करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ और आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करती खत्म